Good morning everybody. Today we are going to start with polynomials. Polynomials से शुरू करते हैं भाई. Polynomials क्या होते हैं? Polynomials देखो, जैसे आपकी ये टर्म, ये कांस्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल है, दोनों के बीच में साइन मल्टीप्लाई करा. कांस्टेंट टर्म को और वेरिएबल को हम इकट्ठा लिखते हैं तो उसको हम पॉलिनोमियल कह देते हैं. ये भी आपका पॉलिनोमियल है. 5x² + 2x + 9. कई बार होता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल. जो मोस्टली हम पॉलिनोमियल्स लेते हैं वो x, y, z, x वेरिएबल में ही देंगे. ठीक है. और पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे. इसके बाद टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल पहले हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. पॉलिनोमियल्स को हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. टर्म्स के हिसाब से. टर्म्स एक टर्म है, सिंगल टर्म है तो मोनोमियल. मोनोमियल ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, एक ही टर्म, तो उसको हम मोनोमियल बोलेंगे. और पॉलिनोमियल में मोर देन वन टर्म होगी तो वो भी बताएंगे. ये मोनोमियल ये है 2x², ये मोनोमियल है. बाइनोमियल ए पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स, जिसमें दो टर्म हो. देखो जैसे 100x² + 9x, ये पॉलिनोमियल है, एक टर्म दो टर्म. ट्राइनोमियल ए पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स, जिसमें तीन टर्म है. 9x² + 3x + 2, 1 2 3, तीन टर्म हो. एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर तीन टर्म हो, 1 2 3, तो उसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे. उसके बाद क्वाड्रिनोमियल आता है, उसमें चार टर्म होती हैं. क्वाड्रिनोमियल ए पॉलिनोमियल हैविंग फोर टर्म्स, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर चार टर्म हो आपके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिनोमियल. जैसे 9x³ 4x² 3x + 9, 1 2 3 4, चार टर्म है आपकी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिनोमियल. क्वाड्रिनोमियल. अब ये था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. पॉलिनोमियल को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. पॉलिनोमियल किसके हिसाब से? डिग्री के हिसाब से. डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर. हाईएस्ट पावर. पॉलिनोमियल देखो लीनियर होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 हो, यानी हाईएस्ट पावर 1 हो. देखो जैसे 100x और कितनी, कुछ नहीं है तो 1 है. और देखो -5/2 y पावर कुछ नहीं तो 1 है. क्वाड्रेटिक ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो. 5x² + 3x + 9, जिसकी डिग्री 2 हो. 9x² + 8x + 3, जिसकी डिग्री 2 हो. एक इसकी 2 है, इसकी भी 2 है.
डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। क्यूबिक पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो तो उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। जैसे 100x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, उसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। अब इसी के हिसाब से हम क्वेश्चन भी करेंगे। जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं या कांस्टेंट टर्म उनको हम जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे -2 है, -5 है, 7 है, 8 है, 10 है, 100 है, ये क्या सभी कांस्टेंट पोलिनोमियल है और इसको जीरो पोलिनोमियल भी बोला जाता है। और इनके अंदर हम कोफिशिएंट बताना हो, मान लो यहाँ 3x के अंदर x का कोफिशिएंट क्या है 3, यहाँ 9x के अंदर x का कोफिशिएंट क्या है 9, यहाँ x के कोफिशिएंट कितना 2, और उसका साइन भी साथ में बोला जाता है। मान लो ये कोई है टर्म -5x स्क्वायर या 5/2, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, इसको x स्क्वायर को छोड़ के जो बाकी बच गया वो उसका कोफिशिएंट है -5/2, इसका कोफिशिएंट है किसका, x स्क्वायर का। एग्जाम्पल 1 करते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या है भाई, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। इन पोलिनोमियल्स की हमें डिग्री निकालनी है। देखो फर्स्ट पार्ट है एग्जाम्पल 1 है और पेज नंबर 30 है, इस पे क्वेश्चन नंबर 1 है का फर्स्ट पार्ट है। x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। यहाँ x की पावर कितनी है, मतलब हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलेंगे, तो यहाँ डिग्री कितनी है 5, डिग्री इक्वल टू 5। सेकंड पार्ट है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 8, यहाँ डिग्री कितनी है 8। अब ये कांस्टेंट टर्म है 2, कांस्टेंट टर्म की जो डिग्री होगी 0 होगी, डिग्री यहाँ कितनी है 0। अब अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज करते हैं 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1, वीडियो इज 109। Which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer। हमने ये बताना है इसमें से कौन सा जो पोलिनोमियल है वन वेरिएबल में, कौन सा नहीं है, और जो पोलिनोमियल नहीं है तो उसके लिए रीजन भी बताओ। देखो पोलिनोमियल होने के लिए हमारी पहली कंडीशन ये है, जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो हमारी एक तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, दूसरी बात वो फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। मान लो ये है y की पावर -3/7, जो भी पावर है वो तो ना तो नेगेटिव और ना फ्रैक्शन में हो, ये भी होनी चाहिए। ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये आपका पोलिनोमियल है। इट इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल में एक पोलिनोमियल है। सेकंड पार्ट
वाई स्क्वायर प्लस में रूट 2। वाई की हाईएस्ट पावर जो वो यहाँ पे 2 है, तो ये पॉलिनोमियल है, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में है ये। थर्ड पार्ट 3 की पावर 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। यहां पे जो टी है उसकी पावर कितनी है 1/2 प्लस ये रूट 2 टी लिखोगा तो बात एक ही। यहां पे देखो हियर पावर इज इन फ्रैक्शन, पावर जो है वो फ्रैक्शन में है, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा भाई, क्योंकि यहाँ पावर जो है 1/2 वो आपकी फ्रैक्शन में है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। y प्लस, अब फोर्थ पार्ट देख सकते हैं इसका, y प्लस 2/y, और फिफ्थ पार्ट है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। देखो यहां क्या है, ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं y प्लस में 2 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो पावर -1। हियर डिग्री या पावर इज नेगेटिव, डिग्री इज इन नेगेटिव में है, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पे देखो x में, y में, z में, ये जो पॉलिनोमियल है 3 वेरिएबल में। दिस पॉलिनोमियल इज ए वेरिएबल, दिस पॉलिनोमियल इज इन 3 वेरिएबल्स, इज इन 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल है x, y, t, so it is not a पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें इन वन वेरिएबल में नहीं, पॉलिनोमियल का है लेकिन वेरिएबल में नहीं, नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में नहीं है। नोट डाउन कर लो, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन में बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे हमें सेकंड नंबर क्वेश्चन में कोफिशिएंट लिखना है एक्स स्क्वायर का, तो हम क्या करेंगे, जो भी एक्स स्क्वायर है जहां भी है उसको देखो, यहाँ इसका अगर कुछ नहीं तो 1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज +1, यहाँ पे क्या है +1, यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके आगे -1 है। यहां पे क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये जो मैंने कहा था, जो भी जिसका भी कोफिशिएंट पूछे उसको छोड़ के बाकी जो रहेगा सारा π/2। यहां एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है तो 0, एक्स स्क्वायर ही नहीं तो 0। या इसको ऐसे भी लिख लेते हैं कई बार, जब एक्स स्क्वायर दे भी रखा तो 0 लिख लो, या सीधा 0 लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं। तो 0 × एक्स स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या है 0। देख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल कितने का है? ऑफ डिग्री 35। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखो हमें एक तो एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का। कैसा देना है? जिसकी डिग्री 35 हो, यानी जिसकी हाईएस्ट पावर 35 हो। x की पावर 35 प्लस x की पावर 30 प्लस x की पावर 17, एक ये लिख लो, या 5x की पावर 35 प्लस x की पावर 10, कुछ भी लिखो, या x की पावर 35 लिख लो। इसमें डिग्री कितनी? 35 ही है। तीनों में से कोई एग्जाम्पल लिखो। इसमें आंसर वेरी कर सकता है, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन उसकी डिग्री जो है हाईएस्ट डिग्री मतलब पावर जो हाईएस्ट पावर वो 35 होनी चाहिए। डिग्री का मतलब ही हाईएस्ट पावर होता है। मोनोमियल, मोनोमियल मीन्स जिसमें आपकी एक टर्म हो और डिग्री उसकी 100 हो, यानी 10x की पावर 100 या -5x की पावर 100, एक ही टर्म चाहिए हमें। -2/3x की पावर 100, कुछ भी लिख लो। पावर माइनस में नहीं हो सकती, लेकिन कांस्टेंट आपको माइनस फ्रैक्शन में हो सकता है, कोफिशिएंट उसका कांस्टेंट टर्म जो है। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, देख लो। फोर्थ क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इन पॉलिनोमियल्स की हमें डिग्री लिखनी है भाई। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हमें डिग्री लिखनी है इसकी। 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर इसमें डिग्री कितनी होगी इसकी? 3। सेकंड पार्ट 4 माइनस y स्क्वायर, इसमें डिग्री कितनी होगी? 2। थर्ड पार्ट 5t माइनस √7, t की पावर 1, तो डिग्री 1 ही है। फोर्थ पार्ट 3, यहाँ पे कोई आपकी जो वेरिएबल टर्म है वो है डिग्री 0, इसको नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमें क्लासिफाई करना है लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो हम यहाँ पे जो भी ये पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के हिसाब से क्लासिफाई कर रहे हैं। जिसकी डिग्री 1 होगी यानी हाईएस्ट पावर 1 होगी वो लीनियर होगा। जिसकी डिग्री 2 होगी यानी हाईएस्ट पावर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक होगा। जिसकी डिग्री 3 होगी यानी हाईएस्ट पावर 3 होगी तो वो क्यूबिक होगा। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक। इसमें हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्या है? क्यूबिक। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक। इसमें हाईएस्ट पावर 1 है तो ये क्या है? लीनियर। इसमें हाईएस्ट पावर 1 है तो ये भी लीनियर है। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है। इसमें हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्यूबिक है भाई। ठीक है, ऐसे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। और ये आपकी वीडियो नंबर 109 होगी, दैट विल बी अवेलेबल ऑन DLB क्लासेस, यूट्यूब के ऊपर मिलेगी वीडियो 109। तो ले इसका स्क्रीनशॉट देख लें।